जिगर में सूजन की समस्या यानी कि लिवर के नाम, जिसे हम लिवर के रूप में भी जानते हैं, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, किन कारणों से ये समस्या होती है, ये तमाम बातों पर आज गुरुजी से चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाए इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे कॉल करके आप अपने तमाम सवालों के जो जवाब है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, हम बात करेंगे जिगर में सूजन यानी लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, किन कारणों से आती है गुरुजी, ये बताते हुए उपचार भी दें। देखिए, जिगर और तिल्ली जी, इनकी सूजन सबसे भयंकर है और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। जी, अब मेरा स्वस्थ विचार एक मात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता है, ना मुंह से बोलता है। मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मैं 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी, अब लीवर पे या तिल्ली पे सूजन तभी आएगी जब आप अपनी जीभ का चुटकुरापन लेंगे। लीवर तिल्ली न ज़्यादा गर्म चीज़ें पसंद करती है, न ज़्यादा ठंडी चीज़ें। नवाई चीज़ें आप ले, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जब तिल्ली में या लीवर में सूजन हो जाए तो खाया पिया पचता नहीं है, और जो हमारा खून बढ़ना है खाए पिए का वो नहीं बनता। फिर आदमी का शरीर दिन दुगने रातें चौगुनी कमजोर होता जाता है। अब इसमें हमें किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अदरक का रस निकालें 2 चम्मच, 2 चम्मच रस निकालें आप मूली का। जी, परंतु मूली को छीलना नहीं है, धोना है और जो उसके नर्म पत्तियों के साथ रखने। 4 चम्मच हो गए ये, इसमें आधे नींबू का रस मिलाना है। अब इसको पीने में आपने कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगना। बिल्कुल छोटे छोटे घूंट करके इसको चूसना है। जी, इसके लेने के आधे पौने घंटे में आपके शरीर में हलचल होना शुरू हो जाएगी। आपके लीवर पे जो चिकनाहट बैठी थी वो ऐसे साफ होगी जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उबाल के उसको साफ कर देते हैं, ऐसे लीवर को साफ करती है। परंतु इसमें 2 चीजों पर ध्यान रखना। सुबह खाली पेट, सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले दे दें और ताजा निकाल के देना। दूसरी खुराक आप 4 घंटे बाद दे दें ताजी निकाल के। तीसरी खुराक फिर 4 घंटे बाद दे दें। तो आपको पहले दिन लीवर में कम से कम 15% परिवर्तन तो जरूर आएगा। अब आपका खाना पचने लगेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में जो तेजाब बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा, और गुर्दे को जाएगा, वो गुर्दा साफ करके तिल्ली को देगा, तिल्ली खून को स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगी, खून साफ होगा, शरीर में भ्रमण करेगा, आपकी सेहत बनेगी। परंतु जब तक आप जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे
तब तक की दवाई भी पूरा असर नहीं करेगी। इसमें मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ एक किस्म का पॉइजन है। जी। हमेशा चोकर वाला अनाज लें, छिलके वाली दालें लें, नरम छिलके वाली सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा ज़्यादा, और नमक इसमें सिंधा या काला नमक चलता, आयोडीन नमक नहीं चलता। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं चलती, इसमें सिर्फ काली मिर्च चलती है। अब इसमें दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसमें छौंक नहीं लगना, और जो आपने रोटी बनानी उसमें रोटी को चुपना, गरम गरम रोटी थाली के अंदर डालें, ऊपर से सब्जी डालें। जब रोटी गल जाए उसको मसल करके 5-4 ग्राही उसकी खाई, और पानी का गिलास गर्म 15 से 18 डिग्री गर्म रहे, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला लिया, और जो कचरा बचा था आपका लहसुन प्याज अदरक का वो सब्जी में दाल में उसमें मिला लो। और इसके खाने से आपका लीवर काम अच्छा करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को चाहे वो को फिल्टर करके टट्टी लाग, पेशाब लाग, खून लाग, और आपकी सेहत दिन दुगने रातें चौगुने परिवर्तन आएगा। और दिन का खाना आपका 12 बजे से पहले पहले है, ताजा गर्म गर्म खाना। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगाना। जैसे आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट थोड़ी सी आप सैर कर लेते हैं, फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके आप उठे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे जी। अब आपका काम करने को भी मन करेगा, और जो आप शरीर में कमजोरी थी वो नहीं महसूस होगी। अब रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु सुबह का कार्य जो था वो लेटने का था, इसमें कार्य बैठने का है। जब बस वज्रासन से उठ के आधा घंटा पौना घंटा आप सैर कर लेते हैं, तो कम से कम 1 घंटा आप विश्राम करेंगे। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में रिश्तेदारी में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। आलस किया तो कपड़े भी खराब जी। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपका लीवर अपने औकात में आ जाएगा जी। अब इसकी सूजन का नाम नहीं रहेगा। परंतु यदि आप चीनी का प्रयोग करते हैं, चाय पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यदि आप परहेज करके दवाई खाते हैं तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खिलानी पड़ती है। रोग चाहे कितना पुराने से पुराना समाप्त हो जाता है और दवाइयां बंद हो जाती हैं। जी।